चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लालू। तेजस्वी के इस्तीफे के सवाल को लेकर मीडिया पर भड़के। कहा, तेजस्वी को आपने जितवाया है क्या? चारा घोटाले मामले में पेशी के बाद रांची से पटना पहुंचे लालू। महागठबंधन को लेकर चल रहा गहन चिंतन। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में महागठबंधन में विवाद सुलझाने की कोशिश तेज। सोनिया ने नीतीश से फोन पर की बात। महागठबंधन में चल रही रार पर बोले शत्रुघ्न। कहा, यह आरजेडी जेडीयू का आपसी मामला, बिहार सरकार कर रही अच्छा काम। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मीडिया पर साधा निशाना। कहा, उत्पाती सूत्रों के नाम से मीडिया का एक वर्ग चला रहा बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम। रांची में सीएम रघुवर दास ने की विधि व्यवस्था को लेकर बैठक में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड में अपराध को नियंत्रित करने के दिए निर्देश। औरंगाबाद में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। सर्च अभियान के दौरान एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, विस्फोटक और कई आपत्तिजनक सामान बरामद। भागलपुर में हाई स्कूल की मांग को लेकर हंगामा। सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। मौके पर डीओ, बीडीओ समेत भारी संख्या में पुलिस तैनात। सबौर थाना के लैलक का मामला। और बोकारो में न्यूज इंडिया की खबर का हुआ असर। स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले की अनुशंसा। स्कूल में हो रही गड़बड़ियों को हमने किया था उजागर। गया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। हाई टेंशन तार की चपेट में आए एक परिवार के 4 लोगों की हादसे में सास बहू की मौत, पिता बेटा घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं रजनी। तेजस्वी पर तीखे तेवर दिखाने वाली जेडीयू अब नरम पड़ गई है। प्रवक्ताओं को हिदायत दी गई है कि वो संयम बरतें। कोशिश अब बिहार का सियासी संकट टालने की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार का सियासी संकट उसी दिशा में मुड़ता दिखाई दे रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नीतीश कुमार बैकफुट पर आने लगे। जेडीयू प्रवक्ताओं को हिदायत दी गई है कि वो तेजस्वी के इस्तीफे मामले पर अब संयम बरतें। लिहाजा अब तक हमलावर रहे जेडीयू प्रवक्ताओं की भाषा संयमित और मर्यादित नजर आ रही है। सीबीआई ने बिंदुवार एफआईआर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ किया। पॉलिटिकल सवालों पर जनता की अदालत में लोग जिम्मेवार है। तो जनता जो जानना चाहती है, क्योंकि हम गठबंधन के घटक दल हैं, हमारे जीरो टॉलरेंस पर जनता ने हमको जनादेश दिया है, तो हम तो यह उम्मीद करेंगे ना, हम पर अलग अलग आरोप लगा देगा, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। ये मेरी राजनीतिक संस्कृति नहीं रही है। गठबंधन के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार, तो गठबंधन धर्म का सम्मान, एक दूसरे का सम्मान किया जाना भी आवश्यक है। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि न कोई असमंजस की स्थिति है, न कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। हम लोगों ने साफ कहा है कि जिन पर आरोप लगा है वो उन आरोपों को बिंदुवार, क्रमवार जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता मालिक है और हम सब सेवक हैं, जन सेवक है। जनता मालिक के हम लोग सेवक हैं, नौकर हैं। तो मालिक को संतुष्ट होना चाहिए और मीडिया उसकी एक सबसे बड़ी स्तंभ है। उनको भी संतुष्ट होना चाहिए जो आरोप लगे हैं। आरोप के आधार पर उन पर मुकदमे हुए, एफआईआर हुआ है, तो एफआईआर हुआ तो बिंदुवार उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता के ही मालिक है और जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही मुझको प्यार देती है और कान पकड़ करके बाहर भी कर देती है। इसलिए जनता को, अपने मालिक को सही चीज का उत्तर देना चाहिए। पूरे मामले में धक्का मुक्की, जिल्लत और मारपीट तक सह चुकी मीडिया का अब मखौल उड़ाया जा रहा है। तेजस्वी ने ट्वीट करके मीडिया को नसीहत दी कि उत्पाती सूत्रों के नाम से मीडिया का एक वर्ग है जो बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रहा है। उन पर जोरों से हंसी आ रही है। भूंजा खाओ, मस्त रहो।
इधर बेटे ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट की, तो उधर रांची में तेजस्वी के इस्तीफे के सवाल पर पिता लालू बौखला गए। पत्रकार से कहा कि तेजस्वी को क्या आपने जितवाया है? लालू जी तेजस्वी इस्तीफा देंगे क्या? नहीं, वहाँ से दबाव आ रहा है। चलिए साइड होइए। क्या आप नहीं दिलवाइएगा? आप जीता है क्या? मामला ठंडा पड़ता जा रहा है। बीजेपी बराबर शोलों को हवा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो माहौल बना था वो अब संकट टलने की दिशा में निकल पड़ा है। बीजेपी को नीतीश से कार्रवाई की उम्मीद भी है और वो महागठबंधन को कुर्सी का समझौता करार देने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस विषय पर श्रीमान नीतीश कुमार को फैसला करना चाहिए और नीतीश कुमार जी फैसला करें, ये हमारी अपेक्षा है। अगर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुचिता और ईमानदारी के साथ जिया है तो आज की तारीख में उनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रामाणिक, प्रभावी और बहुत ही गंभीर आरोप लगे और इन गंभीर आरोपों का ईमानदारी से जवाब देने की जरूरत है। हमने किसी को राजनीतिक द्वेष से काम नहीं करना है, लेकिन आज बताना पड़ेगा कि अगर रेलवे विभाग में उनके पिताजी मंत्री थे और किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो बदले में जमीन दी गई कि नहीं दी गई। आज नीतीश कुमार समझौता कर ले भ्रष्टाचार से, सरकार चलती रहेगी, गठबंधन बरकरार रहेगा। सवाल इसका है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नीतीश कुमार कैसा एक्शन लेते हैं, कौन एक्शन, क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि रही है, उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है, भ्रष्टाचार समझौता नहीं करने की बात की है। पहले एक उदाहरण है कि इस प्रकार के आरोप लगने के बाद मंत्रियों को हटाया उन्होंने मंत्रिमंडल से। आज वो कटघरे में खड़े हैं कि उनका उप मुख्यमंत्री इस प्रकार के संगीन आरोपों के घेरे में है और वो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं, ये प्रश्न ज्यादा मौजूद है, ज्यादा संकीर्ण। बहरहाल तेजस्वी या लालू के आरोपों पर अगर महागठबंधन के बीच कोई समझौता होता है या फिर कांग्रेस के दबाव में तेजस्वी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। ये संकट टल भी गया तब भी नीतीश की पीड़ा बढ़ा जाएगा। पटना से रोहित कुमार, अमित कुमार और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बक्सर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में गठबंधन की जो सरकार चल रही है वो चोर मचाए शोर की तर्ज पर चल रही है। देश का काला धन जब बाहर आने लगा तब ये लोग चोरी किए धन पकड़े जाने पर शोर मचा रहे हैं। जब काला धन पकड़ा जा रहा था तो आरजेडी प्रधानमंत्री और अमित शाह पर ठीकरा फोड़ना बंद करे। बिहार में ये नौटंकी चारा से लेकर लारा का पोल अब खुल चुका है। बड़ा भाई और छोटे भाई का रिश्ता बेनकाब हो गया है। नीतीश जी अब अपने भतीजे को हटाएं। लोकतंत्र में चोरी और सीनाजोरी ये नहीं चलने वाला है। चोर मचाए शोर ये भी नहीं चलने वाला है। चोर मचाए शोर और चोर चोर मौसेरा भाई का रिश्ता भी नहीं चलने वाला है। ये तीनों चीज, चोर मचाए शोर, चोर चोर मौसेरा भाई और तीसरी बात मैंने कहा हाँ चोरी और सीना जोरी। ये बिहार के अंदर क्या हो रहा है? नेताओं के प्रति विश्वास उठ रहा है। बिहार में महागठबंधन पर चल रहे विवाद पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा सरकार का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि ये इनका आपसी मामला है। बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है और बिहार की हालत बंगाल और गोरखालैंड की तरह नहीं है। सही नहीं है, ये मेरी पार्टी का विषय नहीं है, ये इन लोगों का अंदरूनी मामला है। मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ, अंग्रेजी में कहता हूँ होप विश एंड प्रे कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो जिसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़े। बिहार अभी स्टेबिलिटी में है, बिहार ढंग से चल रहा है। बिहार की सरकार जो है अभी यहाँ कोई भी गड़बड़ ऐसे नहीं है जैसे बंगाल में है कहीं पे या गोरखालैंड का है, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे जगह जगह। अभी बिहार में इस वक्त अगर कोई खलबली पैदा करके अगर नैया को चलती हुई नैया को मिड स्ट्रीम में कोई डुबाना चाहेगा, मैं नहीं समझता ऐसा ये नेतागण करेंगे। ये कभी नहीं ऐसा करेंगे। ये लोग मैच्योर लोग हैं। हमारा मामला इंटरनल नहीं, उनका मामला है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं इन लोगों को बड़े परिपक्व लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। ये लोग बहुत मैच्योर लोग हैं। ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
जीएसटी एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन पटना के अधिवेशन भवन में किया गया, जिसमें बिहार जीएसटी के प्रभारी मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। संवाद कार्यक्रम में रविशंकर ने कहा कि बिहार के व्यापारी राष्ट्र निर्माण के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो। रविशंकर ने कहा कि जीएसटी भारत की आर्थिक आजादी का सूत्र है, जिससे टैक्स चोरी के साथ साथ चेक पोस्ट और इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जा सकेगा। के लागू होने के बाद 1,33,000 व्यापारी जीएसटी में माइग्रेट कर चुके हैं। 1,33,000। ये एक बहुत बड़ा बदलाव का कार्यक्रम है और आज मैं बिहार के व्यापारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जितने प्रभावी रूप से उन्होंने जीएसटी में सहयोग किया है और इसका स्वागत किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में मैं बिहार के व्यापारियों के उत्साह का अभिनंदन करता हूं। बिहार की नीतीश सरकार जहां सूबे में महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रही है, तो वहीं दावों के बीच कुछ लोग महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। समाहरणालय में अनशन पर बैठी इस महादलित महिला के साथ महीने भर पहले गैंग रेप हुआ था। पीड़िता ने रेप का आरोप अंचलाधिकारी समेत 4 लोगों पर लगाया है। पीड़िता के मुताबिक जमीन विवाद का एक मामला सुलझाने के लिए हर लाखी अंचलाधिकारी ने उसे अपनी आवास पर बुलाया और वहीं गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। कौन चीज में गिरफ्तारी? कब हुआ था? क्या सब किया था इसमें? रमन चौधरी घर से बजा के लगे कलिए जमीन के विवाद रहे, हम कलिए हमरा फरियाद है, तो कल फरियाद है तो चल तो बजा के लगे रमन चौधरी लगल साहब के डेरा पर लगल तो किशोर महतो आई घर बना। पीड़िता के अनशन पर बैठने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस तरह से आरोप लगाया गया है कि सीओ साहब साथ में अन्य 2-3 लोगों का नाम है कि इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। इसी मामले की जांच में मैं यहाँ पर आई हूँ। सभी लोगों का बयान लिया गया है। आपने दूसरी बार इसको जांच किया गया है तो क्या तथ्य निकला? दूसरी बार नहीं, मैं पहली बार आई थी तो उस समय लोग उपस्थित नहीं थे जब मैं आई थी, तो आज इसलिए मैं फिर दोबारा आई, सभी लोगों का बयान दर्ज किया जा सके। अभी जो तथाकथित जो पीड़िता है वो अभी शायद मधुबनी में अनशन पर बैठी हुई, तो उनका बयान अभी लिया जाता है। गैंगरेप के आरोपों के मद्देनजर पुलिस 1 महीने तक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। नतीजन पीड़िता को अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। अब देखना होगा कि क्या अब पुलिस एक्शन में आएगी। मधुबनी से न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार झा की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना के गोलघर में नवीन आरक्षी केंद्र के भवन की हालत जर्जर है। पुलिस खुद इस जर्जर भवन में रहने को मजबूर है। मरम्मत के बिना भवन जर्जर हो चुका है। बिजली आपूर्ति के लिए तारों का मकड़ जाल भी दुर्घटना को आमंत्रित करता नजर आता है। बता दें कि भवन की स्थिति क्षतिग्रस्त की श्रेणी में है, फिर भी इसकी मरम्मत को लेकर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह की माने तो सरकार को चाहिए भवन निर्माण और मरम्मत के लिए अलग से बजट बनाए। पटना पुलिस ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग कर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि आरोपी संत माइकल स्कूल में तीसरी क्लास का छात्र आयुष का अपहरण करने का प्लान बना रहे थे। अपहरण के बाद पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से 50 लाख फिरौती की मांग की योजना थी। साथ ही इन लोगों ने हल्दीराम आउटलेट के मालिक की हत्या करने की भी योजना बना रखी थी। पकड़े गए आरोपियों में से एक चेन्नई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका है। आरोपियों ने बताया कि अपराध के संबंध में उन्हें ब्योर जेल से निर्देश मिले थे। एसएसपी के मुताबिक आरोपी गया में एक बैंक में भी लूट की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं। गिरोह के मुख्य सरगना सोनू बाबा और विक्की खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई बड़ी घटना को टाला गया है
एक ऐसा गैंग जो पटना में सक्रिय हो गया था और एक आयुष नाम के बच्चे का अपहरण करना चाह रहा था सेंट माइकल में जाते समय। इनके पिताजी इंजीनियर हैं, उसको रोका गया। उसके अलावा हल्दीराम आउटलेट के मालिक, उसकी हत्या की प्लानिंग करना, उसी के बगल में एक पेंटर की दुकान है, उनकी हत्या करना, और रेखा देवी एक स्वर्ण व्यवसायी, उसकी हत्या करना, और एक इलेक्ट्रिकल दुकान में जाकर डकैती करना। ये सब घटनाएं इन लोगों ने रच रखी थी और ये करने ही वाले थे। तो पटना पुलिस की सजगता से इन बड़ी घटनाओं को टाला गया है। ये जो गैंग है, इसके मुख्य सरगना विकी बाबा और सोनू खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों की बातचीत लगातार जेल से हो रही थी और जेल से प्लानिंग रची भी जा रही थी। इनके पास से 4 पिस्टल, कई जिंदा राउंड गोली और मादे पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। बहुत अच्छा का काम किया, उपलब्धि का मेरे बच्चा को बचाया है। इन लोगों के, सब लोगों के एथी से मेरा बच्चा आज यहाँ पर है। गया के कोरमा गांव के पास खेत में एक ही परिवार के 4 लोग हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसमें सास और बहू की मौत हो गई है, जबकि पिता और 1 साल का बेटा बुरी तरह झुलस गया है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। मृतक के परिजनों ने पुलिस से बिजली विभाग के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। गया था, उन्हें से अंधारा में आवे था, तो ताड़ गिरा था। तो पहले बच गया मेरा भाभू के उठाने गया था, चल गया मामी चल गया ना। तो उसको देखा ना, तो मेरा भाई करना कि चिल्लाने लगा कि दौड़ो भाई दौड़ो। तो हम लोग जनता जुटे, तो इसको खींचे भाई का डंडा से खींचे ना। तो मेरा भतीजा था ना, बगल में मानो गिरा गया था। और बैजू यादव का अथी है, तार है। कहाँ से आ रहे थे तीनों? डॉक्टर ही गया था, बच्चा के देखने के लिए गया था। मामला कल लगभग 7-7:30 बजे की है। इन लोग त्रिभुवन मान जी अपने पत्नी अपने बच्चा का इलाज करा के घर लौट गए थे कि कोरमा गांव के बाधार में बिजली तार प्रवाहित हो रही थी और तार टूट करके जमीन में गिर गया था और इन लोग देख नहीं सका और उसके चपेट में आ गया, जिससे 4 आदमी बिजली तार के चपेट में आ गए। 2 आदमी को झटका लगा तो वो साइड में गिर गए, जिसमें जख्मी हैं वो, जिनका इलाज चल रहा है। और 2 आदमी संतरा देवी और श्याम सुंदरी देवी की करंट से मृत्यु हो गई। नालंदा के सोहसराय थाना के सोडी इलाके में ग्रामीणों ने 2 बवेशी चोरों को रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं दोनों चोरों को ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की, जिसमें वो दोनों अधमरे हो गए। बताया जाता है कि तीसरा चोर फायरिंग कर फरार होने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने दोनों चोरों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। पटना के एनआईटी कैंपस में 3 दिवसीय 11वां सीनियर राज्य स्तरीय स्क्वाश चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुब्बारा उड़ाकर किया गई। वहीं इस दौरान पुराने कई खिलाड़ी कार्यक्रम में मौजूद थे। राज्य स्क्वाश चैंपियनशिप का आयोजन बिहार राज्य स्क्वाश रैकेट संघ के स्तर पर किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिला के एवं महिला एवं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भोजपुर में इन दिनों लगातार बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। बारिश की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। चरपोखरी थाना क्षेत्र के करनौल चांदी में बीती रात घर में सोए एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत दीवार गिरने से हो गई। वहीं एक बच्चा दीवार के मलबे में दबकर बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसे से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजा राशि को लेकर गढ़नी बाघर रोड को जाम कर दिया है, जिसके बाद पुलिस और प्रखंड के वरीय अधिकारियों के आश्वासन पर जाम को हटाया गया और पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया।
सरायकेला खासेवा के बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकारिणी की पहली बैठक आगामी 16 जुलाई को होगी। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजमणि देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। वहीं राजमणि देवी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने को लेकर जिला महिला मोर्चा इकाई प्रतिबद्ध है। इस बैठक में मीरा मुंडा, राधा शांडिल, विनोद श्रीवास्तव, ईचागढ़ के विधायक साधु महतो मौजूद रहे। मोर्चा का कार्य समिति का पहला बैठक हो रहा है 16 तारीख को एशिया भवन में 10 बजे। गेस्ट में हम लोग के माननीय विधायक साधु चरण महतो जी है और उसके बाद में मीरा मुंडा और शकुंतला महाली, राधा सांडी जी। प्रदेश कार्यकारिणी हम लोग का जो भी नरेंद्र भाई मोदी का जो भी योजना है महिला शक्तिकरण का, उसको हम लोग धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और जो भी छूटा है उसको हम लोग जितना जल्द हो उसको पूरा करेंगे। ये हम लोग का संकल्प है कि नारी का जितना भी काम हम लोग के जिम्मे है उसको हम लोग किसी भी तरह से उसको पूरा करेंगे और कर भी। धनबाद में SSLNT महिला महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां साउथ कोरिया की सांस्कृतिक टीम ने अपने नृत्य संगीत के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी। वहीं डांस ग्रुप के अलावा जूडो कराटा भी किया गया। साउथ कोरिया की टीम SSLN के बाद IIT, ISM, PK राय कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में भी प्रस्तुति की अनुमति मांगी। आज यहाँ पे हम लोग कॉलेज में कोरिया से लोग आए, इंडो कोरिया से। उन लोग अपना संस्कृति हम लोग को दिखा रहे हैं और हम लोग अपना भारतीय संस्कृति उन लोग को दिखा रहे हैं। उन लोग यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट्स से मिलने के लिए और जानने के लिए कि कैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पे भारत में और यहाँ का कल्चर को और ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत धनबाद में बन रहे शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं और जो शौचालय बने उन्हें स्टोर रूम बना दिया गया। बता दें कि धनबाद में इस साल अक्टूबर तक 56,000 शौचालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें अब तक महज 26,000 शौचालय ही बन पाए हैं, जबकि कई जगह शौचालय का निर्माण महीनों से चल रहा है पर अब तक निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। जो भी सूचना मिली है उनको इमीडिएट कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। एक वार्ड का भेजा के उसमें कोयला और गोईठा लोग रख रहे हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इमीडिएट उसको शौचालय यूज़ के लिए बनाया गया है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वो शौचालय यूज़ में आए। हम 3 स्टिकर भी छपवाए हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन स्टिकर उसके लिए जो सभी पूरे परिवार के मेंबर जिसको यूज़ कर रहे हैं वो स्टिकर उसमें लगा रहे हैं। रेड जिसमें कोई यूज़ नहीं कर रहा है और येलो जिसमें पार्शियली यूज हो रहा है वो भी हम लगा रहे हैं। दुमका शहर का विस्तारीकरण करने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की रघुवर सरकार ने एक मास्टर प्लान के तहत 32 गांव को मिलाकर दुमका शहर का विस्तार करने का फैसला लिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का दुमका शहर के आसपास बसे गांव के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को सिद्धू कानू बाछी परगना वैसी के नेतृत्व में 6 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने शहरी विस्तारीकरण का विरोध करते हुए एक रैली निकाली और समाहरणालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार और स्थानीय मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा, जिससे सरकार से दुमका शहर का विस्तार करने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई। बिना ग्राम सभा की सहमति के ये जो सरकार मनमानी तरीके से जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो काम कर रही है और ये जबरदस्ती थोपा हुआ ये जो है ये विस्तारीकरण है, तो ये जो विरोध है उसी का ही ये प्रतिफल है, इसी का ही ये जो है आज जो हम लोग जो विरोध कर रहे हैं उसी का ही ये विरोध का एक तरीका है। और हम सरकार से ये पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक ये इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक इसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक इसका विरोध जो है जारी रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है, चाहे वो संथाल परगना कास्करी अधिनियम हो, चाहे वो भारत के जो संविधान के जो मूल भावना हो, उसको ही जो है तोड़ करके ये गलत तरीके से जो है सरकार ये शहरीकरण की जो लाना चाहती है। इस वजह से हम लोग इसका पुरजोर विरोध करने के लिए जो है हम लोग आज एकजुट हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।